A very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. So my dear class 3 students, this is the moral science class and I will be teaching you the chapter 1 of your moral science book. The name of the chapter is Mother Teresa Service to Humanity. मैं आपको बताना चाहूँगी मदर टेरेसा एक बहुत ही महान इंसान थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी पूरी ज़िंदगी दूसरों को मदद करने में बिता दी। तो चलिए उनके बारे में एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी जो आपके बुक में दिया है, चलिए पढ़ते हैं, फिर हम उसके क्वेश्चन से डिस्कशन करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। So the story goes like this: Mother Teresa service to humanity. Mother Teresa is a well-known personality the world over. You must have seen her on TV and in the newspapers. She looked after those who had no one else to look after them. She said that the greatest disease in the modern world was to be unwanted. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि मदर टेरेसा एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी थे पूरी दुनिया में। वो पूरी दुनिया में फेमस थे। क्यों? ऐसा कुछ तो किया होगा उन्होंने जिसकी वजह से पूरी दुनिया के लोग उन्हें मानते थे। एंड यू मस्ट हैव सीन हर ऑन टीवी एंड इन द न्यूज़पेपर। आप सबने उन्हें न्यूज़पेपर या फिर टीवी में तो देखा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे न्यूज़पेपर में उनकी फ़ोटो छपी है और ये पिक्चर्स देख के आपको पता चल रहा है कि वो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं। कैसे लोगों की मदद करते थे? शी सेड दैट द ग्रेटेस्ट डिजीज़ इन द मॉडर्न वर्ल्ड वॉज टू बी अनवांटेड। और उनकी सोच देखिए कितनी महान थी। उन्होंने ये बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी क्या है पता है? कि हम एक दूसरे के बारे में सोचते नहीं हैं, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते। वही तो है। कभी कभी हम लोग को ऐसा फील होता है कि हमारे पास कोई नहीं है, कोई हमसे प्यार नहीं करता। यही तो है इस दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी। और वो ऐसे लोगों की मदद करते थे जिनका कोई नहीं था, यानी कि अनाथ बच्चे। जो अनाथ यानी क्या? जिनके मम्मी पापा नहीं होते लेकिन उनका भगवान होता है। सो मदर टेरेसा इज सेड टू बी, वो क्या होते थे? लोग उन्हें भगवान जैसा मानते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा लोगों की मदद करते, ऐसे लोगों की जो बहुत ही गरीब थे, जिनके पास और दूसरा कोई नहीं था उनका ख्याल रखने के लिए, तो वो वैसे लोगों की हेल्प करते थे। जैसे कि देखो न्यूज़पेपर के हेडिंग में लिखा है मदर टेरेसाज हार्ट नेवर लेफ्ट द पुअर। हमारी सोसाइटी में ना लोग ऐसे बोलते हैं कि वो अमीर है गरीब है। ये जो डिफरेंस है ना वो मदर टेरेसा ने कभी नहीं सोचा। उन्हें मदर टेरेसा क्यों बोला जाता है? वो पूरी दुनिया की माँ थी, क्योंकि माँ कभी बच्चों के बीच में कभी भेदभाव नहीं करती। ठीक उसी तरह मदर टेरेसा भी ऐसी ही शख्स थी जो हमेशा सभी को इक्वली ट्रीट करती थी, चाहे वो गरीब हो या फिर कोई बहुत अमीर, वो सभी की सहायता करती थी। देन मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन यूगोस्लाविया इन ए कंट्री इन अर्ली 90s टॉर्न बाय सिविल वॉर। शी बिकम ए नन एंड जॉइन द लॉरेटो सिस्टर। तो मदर टेरेसा कहाँ पे पैदा हुई थी? यूगोस्लाविया में, वो एक कंट्री है। फिर उन्होंने लॉरेटो सिस्टर को ज्वाइन किया, फिर वो नन बन गई। शी केम टू इंडिया इन 1929 एंड फॉर नियरली 20 years वॉज ए प्रिंसिपल। उनकी बहुत इच्छा थी कि वो इंडिया आए, फिर वो 1929 में इंडिया आई, फिर वो 20 साल तक प्रिंसिपल बन के रही। बट क्यों? क्योंकि उनका ये ड्रीम था ना कि उनका टीचर बनने का बहुत ही मन था। फिर वो प्रिंसिपल बनी 20 साल तक। बट द पॉवर्टी एंड सफरिंग अराउंड हर मूव्ड हर ट्रीमेंडसली। तो जब उन्होंने आसपास में देखा कि गरीबी बहुत है, गरीब लोग खाना नहीं पाते, बहुत ही दुखी रहते हैं, तो ये देख के ना उनके मन में ये ख्याल आया कि ये इतने गरीब है, इनके पास कोई नहीं है इनकी मदद करने के लिए। द कॉल बिकेम सो इन 1946 शी हर्ड ए वॉइस कॉलिंग हर टू सर्व द पोरेस्ट ऑफ द पुअर। तो ऐसा देखा कि तो उनके अंदर से एक आवाज़ आई कि कोई अगर इनकी हेल्प नहीं करता, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास कोई नहीं है हेल्प करने, तो क्यों ना वो खुद ही हेल्प कर दे। उनके मन से ये आवाज़ आई। फिर क्या हुआ? द कॉल बिकम स्ट्रॉन्गर इन 1948। फिर धीरे धीरे उनको ऐसा लगा कि लोग उन्हें मदद के लिए पुकार रहे हैं। देन व्हेन शी गॉट द परमिशन टू स्टार्ट वर्क विद द पुअर, फिर उन्हें परमिशन मिला। किस लिए परमिशन मिला? ताकि वो गरीब लोगों की सहायता कर सकें। इन 1952 द कॉरपोरेशन गेव हर ए डॉर्मिटोरी नियर द काली टेम्पल। तो काली टेम्पल के पास, काली मंदिर के पास उनको एक बड़ा सा डॉर्मिटरी मिला, यानी कि एक बड़ा सा घर मिला जहाँ पे वो गरीब लोगों की सहायता करने के लिए उसका इस्तेमाल वो कर सकें। ठीक है, जिसका नाम उन्होंने दिया निर्मल हृदय। निर्मल यानी कि पूरा प्योर, ठीक है, पवित्र।
हृदय यानी कि हार्ट, है ना। तो यानी कि ऐसे वो क्या करते थे, वो बहुत ही प्योरेस्ट सोल थे, है ना। उनके मन में कुछ भी भेदभाव नहीं था, पवित्र आत्मा जिसे हम बोलते हैं। तो निर्मल हृदय इसका नाम दिया। ए हाउस फॉर डाइंग पीपल विथ नथिंग, किसके लिए उन्होंने ये घर बनाया? जिनके पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास, मतलब बहुत गरीब लोग जिनके पास कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था, वो उनके लिए वो घर बनाए। द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल ओपोज्ड हर एट फर्स्ट, तो फिर आसपास के जो मंदिर के जो पुजारी थे उन्होंने पहले उनका विरोध किया कि आप ये क्या कर रहे हो। बट व्हेन दे सॉ हर वर्क, फिर जब उन्होंने देखा अच्छा ये तो लोगों की मदद कर रही है, फिर जब उन्हें ये पता चला, दे एक्सेप्टेड हर, उन्होंने भी मान लिया कि नहीं ये तो अच्छा काम कर रही है और अच्छे काम करने में वो क्यों बाधा डाले। फिर क्या हुआ, अदर पीपल केम टू हेल्प हर। ऐसा होता है ना, आजकल की दुनिया में अच्छा काम कोई नहीं करता, तो आप अगर ये सोचोगे कि कोई अच्छा काम नहीं करता तो करेगा कौन। तो इसीलिए मदर टेरेसा ने खुद ही अच्छा काम करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही उन्होंने शुरुआत की बहुत सारे लोग आ गए उनके हेल्प करने के लिए। तो इसीलिए बोला जाता है अगर कोई नहीं कर रहा तो आप करके देखिए, आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़ जाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मदर टेरेसा ने अच्छे काम दूसरों की मदद करने स्टार्ट किए तो बहुत सारे लोग आ गए, क्योंकि अच्छाई सबके अंदर छिपी हुई होती है ना। तो बहुत सारे लोग आ गए उनके साथ हेल्प करने के लिए। एज द वर्क बिगेन टू ग्रो, फिर धीरे धीरे ऐसे लोग जुड़ते रहे और उनका जो ऑर्गेनाइजेशन था, उनका ग्रुप था, बहुत बड़ा हो गया, लोगों की मदद करने लगे सब। मदर टेरेसा स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, फिर उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी तैयार किया जिसमें फंडिंग वगैरह आती थी लोगों की मदद करने के लिए। नाउ दे हैव हाउसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, फिर क्या हुआ, ये जो मिशनरीज ऑफ चैरिटी बने तो हर जगह पे उन्होंने अपना एक चैरिटी खोले, अपना एक घर बनाया जहाँ पे ऐसे लोगों की हेल्प किया जाए जिनका कोई नहीं है। ईच सिस्टर ऑफ द मिशनरीज ऑफ चैरिटी यूजेस ए वाइट साड़ी विथ ए ब्लू बॉर्डर। आप देख सकते हैं मदर टेरेसा हर टाइम ऐसी एक साड़ी पहनती है जो वाइट कलर का होती है और ब्लू कलर के बॉर्डर का होता है। तो उनके सिस्टर्स ग्रुप में जो भी थे उनका यही यूनिफॉर्म रहता था। दे लिव ए सिंपल लाइफ ऑफ सेक्रीफाइस एंड सर्विस, तो वो लोग क्या ऐसी ज़िंदगी जीते थे जिसमें क्या मोह माया कुछ नहीं था, सिर्फ उनका क्या मोटिव था, दूसरों की हेल्प करना। वो हमेशा क्या बलिदान देते थे और वो खुद के लिए कुछ नहीं करते थे, अपने लिए कुछ नहीं करते, सिर्फ दूसरों की मदद करने के लिए उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। देखा वो कितने महान थे, तो हमें भी उनसे कुछ सीखना चाहिए, राइट। देन मदर टेरेसा रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स, उन्हें तो प्राइज़ मिलना ही था, उन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम जो किए हैं। बट द टू मोस्ट इम्पोर्टेंट वंस वेयर द नोबेल पीस प्राइज़ इन 1979 एंड द भारत रत्न। तो देखिए उन्हें इतने सारे अच्छे काम करने की वजह से उन्हें बहुत सारे प्राइजेस मिले। आपको भी आपके टीचर्स प्राइज़ देते हैं ना जब आप अच्छे काम करते हो, तो मदर टेरेसा ने तो इतने अच्छे अच्छे काम किए थे तो उन्हें भी तो प्राइज़ मिलने वाली थी। तो बहुत सारे प्राइजेस मिले उन्हें, उनमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट 2 प्राइजेस थे, जो कि एक नोबेल पीस प्राइज़ था, विश्व की शांति के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए थे, और एक था भारत रत्न। ईच अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड विथ ए बिग अमाउंट ऑफ मनी, और फिर प्राइज़ के साथ उनको बहुत सारे पैसे भी मिले थे। लेकिन अगर वो चाहते वो पैसे खुद के लिए भी खर्च कर सकते थे, लेकिन उन्होंने तो सेक्रीफाइस की थी कि वो दूसरों की मदद करने के लिए वो सारे पैसे उन्होंने लगा दिए। शी यूज़ द एंटायर मनी फॉर सोशल वर्क, यानी कि हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे समाज की भलाई के लिए जितने भी उन्हें पैसे मिले थे उन्होंने वो सारे पैसे दूसरों की मदद करने में लगा दी। फॉर एग्जाम्पल विद द पॉप जॉन 23rd पीस प्राइज ऑफ $21,510, इतने पैसे उन्हें मिले थे। शी बिल्ट ए लेपर कॉलोनी, तो उसने उतने सारे पैसों से उन्होंने क्या बनाया, एक लेपर कॉलोनी बनाया। जॉन कैनेडी फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट, उस टाइम जॉन कैनेडी थे यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट, डोनेटेड $50,000, उन्होंने $50,000 दिए थे, विच शी यूज फॉर द होम्स फॉर रिटार्डेड चिल्ड्रन। तो जो वो घर बनाए उसमें उन्होंने क्या किया, तो ऐसे बच्चों की हेल्प की जो रिटार्डेड थे, यानी कि जो क्या मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हेल्दी नहीं थे, जो क्या थे फिजिकली चैलेंज थे, मान लीजिए कि वो विजुअली चैलेंज हो सकते थे, यानी कि अंधे हो सकते थे, उनको अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा, वो अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा, अच्छे से चल नहीं पा रहे, तो ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने एक घर बनाया। सी रिसीव्ड मैनी अदर अवार्ड्स फॉर आर ह्यूमैनिटेरियन वर्क, यानी कि इंसानों की इंसानियत के लिए उन्होंने इतने सारे जो अच्छे अच्छे काम किए थे, इसलिए उनको बहुत सारे प्राइजेस मिले थे। तो आपको भी ऐसे प्राइजेस चाहिए ना, तो आपको भी अच्छे काम करने हैं, किसी के बीच में भेदभाव नहीं करना है, हर एक इंसान
सेम होता है, इक्वल होता है। देन बट वॉट इज़ इम्पोर्टेंट इज़ दैट शी इंस्पायर्ड मैनी पीपल। ऐसा नहीं है, प्राइजेस की बात नहीं है, लेकिन उनसे बहुत लोगों ने बहुत कुछ सीखा। नॉट ओनली इन इंडिया, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसीलिए तो हमने पहले ही पढ़ा कि वो पूरी दुनिया में मशहूर थे। क्यों? अगर वो इतने अच्छे काम करेंगे तो पूरी दुनिया में मशहूर तो होंगे ही। टू वर्क एंड असिस्ट द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो वो क्या करते थे? जो गरीब लोग थे उनके लिए काम करते थे और उनकी मदद करते थे। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्सन एंड सेक्रीफाइस फॉर द अनवांटेड। जिन लोगों को कोई प्यार नहीं करता उनको वो प्यार करते थे। इसका मतलब ये है कि कोई भी इंसान अनवांटेड नहीं है, सबकी खुद की एक वैल्यू है। तो हमें कोई भी इंसान के बीच में भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो मेंटली रिटार्डेड हो, चाहे वो हेल्दी हो, सारे एक इंसान सेम होते हैं। मे हर लाइफ इंस्पायर लॉट्स ऑफ पीपल। जैसे अभी भी वो इंस्पायर कर रही हैं, उनके लाइफ ऐसा विश करते हैं हम कि ऐसे आगे के जनरेशन को भी वो इंस्पायर करती रहें। अक्रॉस द ग्लोब, पूरे हमारे पृथ्वी के चारों ओर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में वो इसीलिए तो फेमस थी। टू हेल्प द वीक, हमें किसकी मदद करना चाहिए? जो वीक हैं। एंड द सिक, जो बीमार हैं। एंड द पुअर, जो गरीब हैं, जिनका कोई नहीं है, जिनको लोग प्यार नहीं करते, हम उन्हें प्यार देंगे। अगर हम अच्छाई स्टार्ट करेंगे ना, अच्छे काम करना, हमें देख के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे, क्योंकि हम तो मदर टेरेसा को देख के इंस्पायर हुए हैं। मदर टेरेसा वॉज डिक्लेयर्ड सेंट बाय पॉप फ्रांसिस एट वैटिकन ऑन 4 सितंबर 2016। फिर उन्हें 4 सितंबर 2016 को उन्हें सेंट, संत के तरह उन्हें डिक्लेयर किया गया। शी लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबॉर्ड ऑन 5 सितंबर 1997। तो 5 सितंबर 1997 में उनका देहांत हुआ। सो मोर टू अंडरस्टैंड क्या है द सर्विस टू ह्यूमन, हमें क्या सीख मिलती है? द सर्विस टू ह्यूमैनिटी रिजल्ट्स इन वननेस। अगर हम इंसानों के लिए काम करेंगे ना, तो हमारे अंदर भी वो एकता की भावना आएगी कि हर कोई इंसान सेम है। इट ब्रिंग्स होप एंड लाइफ टू द डाउन ट्रोडन एंड द डिसहार्टेंड। अगर हम ऐसे मदद करेंगे ना, तो जो लोगों को लग रहा है कि उनकी कोई वैल्यू नहीं है, जो लोगों को लग रहा है कि वो कोई काम के नहीं है, उन्हें भी क्या मिलेगी? शक्ति मिलेगी। उन्हें भी क्या, वो जो डिसहार्टेंड हो गए ना, उनका क्या दिल टूट गया है, वो दुखी हैं, तो वो दुखी नहीं होंगे। उनको भी ऐसा फील होगा, अरे अच्छा, हमारी भी कोई वैल्यू है, हमें भी कोई चाहता है, हमारे कोई तो केयर करता है। When peace and harmony becomes the main cause of every kind, जब शांति के लिए और सबकी खुशी के लिए हम काम करेंगे, ऑफ सर्विस रेंडर टू द नेशन, तो देश के भी तो नाम होगा, देश का नाम रोशन होगा। एंड इट्स पीपल, इट बिकम्स द सर्विस टू गॉड। अगर हम इंसानों की हेल्प करेंगे तो भगवान खुश होंगे। सिर्फ भगवान को फूल या फिर प्रसाद चढ़ाने से कुछ भगवान खुश नहीं होते। अगर हम भगवान को हेल्प करना चाहते हैं, भगवान को खुश करना चाहते हैं, तो हमारे आसपास के लोग, जानवरों को अगर हम मदद करेंगे, अगर उनकी सहायता करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, तो भगवान अपने आप खुश हो जाएंगे। समझ में आया आपको ये स्टोरी? तो आपको भी एक ना एक दिन मदर टेरेसा की तरह बनना है, उन्हीं की तरह सभी की सहायता करनी है, सभी की हेल्प करनी है, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे वो हेल्दी हो, सारे इंसान एक समान होते हैं। तो बच्चों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आई थिंक दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए कुछ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। काइंडनेस, जो कि मदर टेरेसा हमेशा बोलती थी कि दया की भावना आपके मन में रहनी चाहिए। ओके, उससे पहले देखो, मदर टेरेसा ना बहुत ही हार्ड वर्किंग थी, राइट? तो उनका वर्क रूटीन कैसा था? वो हमेशा 4:30 बजे उठती थी। 2 आवर्स प्रेयर विद ऑल सिस्टर्स। वो भगवान की प्रार्थना करती थी। क्या प्रार्थना करती थी? कि मुझे शक्ति दे ताकि मैं दूसरों की मदद कर सकूँ। लाइट ब्रेकफास्ट बहुत कम खाती थी। देन वॉक आउट टू वर्क इन द स्लम्स, ड्रेस्ड विद जैसे ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी एंड ए बैग ऑन द शोल्डर। वो बहुत ही सिंपल लाइफ जीती थी, है ना? वो कहाँ पे जाती थी? स्लम्स, बस्तियों में जाती थी, जहाँ पे गरीब लोग रहते थे, अपने ड्रेस कोड के साथ। डिवोटेड टाइम मैनेजमेंट, वो टाइम मैनेजमेंट, उनका टाइम वो कैसे मैनेज करती थी? टीच द चिल्ड्रन, मैंने आपको बताया था, उन्हें बच्चों को पढ़ाना बहुत ही पसंद था, वो छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। वर्क विद द सिक, द डाइंग और दो सफरिंग फ्रॉम लेप्रोसी। लेप्रोसी एक डिजीज़ है, एक बीमारी है। तो
वो ऐसे लोगों की हेल्प करती थी जो क्या है, जिनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, जिनको ये बीमारी थी, लोग उनसे क्या करते थे, नफ़रत करते थे, लेकिन मदर टेरेसा उन्हीं लोगों की हेल्प करती थी। कलेक्ट, प्रिपेयर एंड गिव आउट फूड, वो क्या करती थी, वो सबके लिए खाना लेके आती थी, कलेक्ट करती थी और सबको बांटती थी। एंड रेज द फंड्स फॉर द नीडी पीपल, जो लोग गरीब हैं उनकी सहायता करने के लिए वो क्या करती थी, फंड इकट्ठा करती थी, पैसे इकट्ठा करती थी, पैसे बचाती थी ताकि वो दूसरों की सहायता में लगा सके। तो समझ में आया। तो मदर टेरेसा हमेशा कहती थी डू गुड एंड हेल्प अदर्स, हमेशा अच्छे काम करने हैं और दूसरों की मदद करने हैं, क्योंकि दूसरों की मदद करने से कौन खुश होते हैं, यस, भगवान खुश होते हैं। देन आपके बुक में है क्वेश्चन आंसर, वेयर वॉज मदर टेरेसा बॉर्न, याद कीजिए कहाँ पे मदर टेरेसा बॉर्न हुई थी, मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन यूगोस्लाविया। एंड व्हाई डिड शी डिसाइड टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उन्होंने ऐसा क्यों डिसाइड किया कि गरीब लोगों को हेल्प करनी है। शी डिसाइडेड टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर बिकॉज शी हर्ड ए वॉइस कॉलिंग हर टू सर्व द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, उन्हें ऐसा लगा कि कोई तो आवाज़ है जो उन्हें बोल रही है कि तुम्हें इनकी हेल्प करनी है। When did Mother Teresa start the missionaries of charity? कब उन्होंने स्टार्ट किया था, एज द वर्क बिगिन टू ग्रो, जैसे ही उनका जो फाउंडेशन था, जैसे उनका ग्रुप बढ़ते गया, फिर उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया था। विच टू अवार्ड्स वॉज मदर टेरेसा अवार्डेड विथ, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट अवार्ड था जो मदर टेरेसा को मिला था, नोबेल पीस प्राइज एंड भारत रत्न। देन व्हेन वॉज मदर टेरेसा डिक्लेयर्ड ए सेंट, उनको कब डिक्लेयर किया गया, उनको 4 सितंबर 2016 को डिक्लेयर किया गया सेंट के हिसाब से। देन आपके बुक में है ट्रू और फॉल्स, मदर टेरेसा वॉज बॉर्न इन इंडिया, अभी तो हमने क्वेश्चन आंसर में किया शी वॉज बॉर्न इन यूगोस्लाविया, सो फॉल्स। मदर टेरेसा स्टार्टेड द मिशनरीज ऑफ चैरिटी, मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी स्टार्ट किया था, यस ट्रू। मदर टेरेसा रिसीव्ड मैनी अवार्ड्स बट डिड नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज नहीं मिला था, फॉल्स, उन्हें तो मिला था। मदर टेरेसा स्पेंड ऑल हर प्राइज मनी फॉर द वेलफेयर टास्क, जितने भी उन्हें प्राइज में पैसे मिले थे उन्होंने दूसरों की हेल्प करने में लगा दी, यस ट्रू। मदर टेरेसा इंस्पायर्ड मैनी पीपल नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड, मदर टेरेसा ने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया, सिर्फ इंडिया के नहीं पूरे विश्व के लोगों को, यस ऑफ कोर्स इट इज़ ट्रू। देन आपको ये बताना है कि कौन सा गुड डीड्स है और कौन सा बैड डीड्स है। जो गुड है उनको हमें टिक करना है और जो गुड नहीं है उनको हमें क्रॉस करना है। रिफ्यूजिंग टू शेयर योर आइसक्रीम, अगर आप आइसक्रीम देने से मना करोगे, क्या ये गुड है, नो, राइट। देन ऑफरिंग योर सीट टू एन एल्डर, कोई बड़े आदमी है उनको आप अपना सीट ऑफर करोगे, अच्छी बात है ना, तो ठीक। चेजिंग ए स्ट्रे पपी, कोई रास्ते में कुत्ता चरा आप उसके पीछे भागोगे, अच्छा है क्या, नहीं, उसको क्यों परेशान करना। शेयरिंग योर थिंग्स विथ अदर्स, अपनी चीज़ें दूसरों के साथ बांटना, वेरी गुड। एंड आंसरिंग बैक एन एल्डर, बड़ों को जवाब देना चाहिए क्या, नहीं देना चाहिए, दैट इज़ वेरी बैड, यस। ओबेइंग योर टीचर्स, टीचर्स की बात मानना, यू ऑल आर गुड किड्स राइट, सो हमें टीचर्स की बात माननी चाहिए, टिक। कैरिंग द शॉपिंग बैग फॉर एन एल्डरली पर्सन, अगर आपके साथ कोई बड़े आदमी गए हो, अगर उनको हेल्प चाहिए होता है तो आप उनके लिए शॉपिंग बैग पकड़ सकते हो, येस इट इज़ वेरी गुड। एंड हेल्पिंग ए विजुअली चैलेंज पर्सन टू क्रॉस द रोड, मान लो किसी को अच्छे से दिखाई नहीं देता तो आप उनको हेल्प करोगे रोड क्रॉस करने के लिए, येस इट इज़ अ गुड डीड, टिक। हेल्पिंग योर पेरेंट्स, पेरेंट्स को हेल्प करना, ऑब्वियसली इट इज़ अ गुड डीड। बीइंग रूड टू फ्रेंड, दोस्तों के साथ रूडली बात करना, गुस्से से बात करना अच्छा नहीं होता, सो क्रॉस। फाइटिंग अगेंस्ट अदर्स, दूसरों के साथ लड़ाई करना, नॉट गुड राइट, सो इट इज़ क्रॉस। लविंग योर पेट, आपके पेट का प्यार करना है, येस इट इज़ टिक। फीडिंग बर्ड्स, बर्ड्स को खिलाना है, टिक। बीइंग चीयरफुल, हमेशा खुशी से रहना, स्माइल करते रहना, गुड, टिक, ओके ओके। नाउ नेक्स्ट इज, आपको ये बताना है आप कब कैसे ये काम करते हो। आई हेल्प माई पेरेंट्स विथ हाउस होल्ड वर्क, पेरेंट्स को हेल्प करते हो, अगर हमेशा करते हो तो ऑलवेज लिखना है, अगर नहीं करते, अगर कभी कभी करते हो तो समटाइम्स, अगर नहीं करते हो तो नेवर। आई ऑलवेज डू, सो ऑलवेज में मुझे टिक करना है। आई ग्रीट माई एल्डर्स, मैं बड़ों को क्या करती हूँ, मैं बड़ों को वेलकम करती हूँ, गुड मॉर्निंग ये सब विश करती हूँ, ऑलवेज। आई एम पोलाइट टू एवरीवन, सभी से अच्छे से बात करना, गुड, सो ऑलवेज। आई स्पेंड टाइम विथ माई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम बिताते हो, समटाइम्स राइट।
आई क्लीन द ब्लैक बोर्ड फॉर माई टीचर, टीचर के लिए ब्लैक बोर्ड साफ़ करते हो? आई डोंट थिंक सो, आप तो अभी घर में बैठे हो, कैसे हेल्प करोगे, है ना? आई फीड स्ट्रे एनिमल्स, जो बाहर जो जानवर घूमते हैं कभी उनको खाने के लिए दिया है? अगर दिया है तो ऑलवेज़, अगर हर रोज़ देते हो तो टिक करना है, कभी कभी देते हो तो समटाइम्स में टिक करना है, अगर कभी नहीं देते हो तो नेवर। तो इससे हमें क्या पता चलता है बच्चों, हमें क्या करना है, दूसरों की मदद करनी है। तो देखो मदर टेरेसा ने और एक बात कही थी, योर ट्रू कैरेक्टर इज़ मोस्ट एक्यूरेटली मेजर्ड बाय हाउ यू ट्रीट दोज हु कैन डू नथिंग फॉर यू। आप कैसे जानोगे कि एक आदमी कैसा है? आपको ये देखना है कि वो अपने से मतलब मान लो कि कोई अमीर आदमी है, उसका कैरेक्टर हम कैसे जानेंगे? हम देखेंगे कि वो गरीब आदमी से कैसे बातचीत कर रहा है। यानी कि जो आपको कुछ नहीं दे सकता, जिसके पास कुछ भी नहीं है, आप उसको कैसे ट्रीट करते हो, उसके साथ आप कैसे बिहेव करते हो, ये डिसाइड करता है कि आपका कैरेक्टर कैसे है। इसीलिए बोला जाता है कि मदर टेरेसा ने भी कहा था हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए, राइट? सो आई होप दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड द लेसन. So with this I would like to request you like this video, comment in the comment box if you understood. If you are having any doubt you can ask also. Follow our channel, like, share and subscribe. Till then, happy reading, stay safe and bye. Thank you.